नमस्कार, सुप्रभात। आज के इस योगा सेशन में हम कुछ ऐसे योगासन और प्राणायामों का अभ्यास सीखेंगे जिनके माध्यम से इस वर्तमान समय में जो कोरोना की महामारी है, इस कोरोना की महामारी में हम अपने आप को बचा सकते हैं, हम अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप कर सकते हैं। इन योगासन की सीरीज़ में कुछ ऐसे आसनों का और प्राणायामों का संयोग किया गया है जिसकी सहायता से हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोरोना वहीं पर अटैक करता है, लंग्स पर और हार्ट पर। लोगों के लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, फिर धीरे धीरे उनकी लंग्स कैपेसिटी डाउन हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम पहले से ही अपने लंग्स को किस तरह से मजबूत कर लें कि इस तरह की प्रॉब्लम्स, अगर हम कोरोना पॉजिटिव हो भी जाएं तो हमें इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस ना हो। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, उनको इन्फेक्शन होता है लेकिन किसी प्रकार का ब्रीदिंग का, सांस लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन से प्रभावित नहीं होते हैं और रिकवर हो जाते हैं बड़े आसानी तरीके से। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनकी लंग्स कैपेसिटी बहुत अच्छी है। कोरोना फेफड़ों को पूरी तरह से पकड़ नहीं पाता है तो वो बच जाते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जिनकी लंग्स कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो उनके लिए ये योगासन की प्रक्रिया जो आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही उपयोगी रहेगी। चेस्ट के हिस्से को किस तरह से ओपन करें और इस पूरे हिस्से को किस तरह से अंदरूनी मसाज दी जा सकती है इस योगासन के इस अभ्यास से, वो हम आज सीखेंगे। और ये अभ्यास डेली करने के अभ्यास हैं, चाहे वो बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, जवान हो, कोई भी व्यक्ति इन अभ्यासों को कर सकता है। बिल्कुल सहज और सामान्य बेसिक आसन हैं ये। तो आज की इस योगासन की कड़ी में हम शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आसनों की इस कड़ी में हम करेंगे अधोमुख श्वान आसन। बहुत ही क्रांतिकारी आसन है और हर कोई इस आसन को कर सकता है, बहुत ही आसान आसन है। इस तरह से घुटने के बल आ जाएंगे, गहरी सांस लेंगे। अब सांस छोड़ते हुए घुटनों को ऊपर उठाएंगे और नितंबों को भी ऊपर उठाएंगे। फोकस हमारा रहेगा कि हमारी रीढ़ की हड्डी को हम सीधा करें। सब कुछ हमारा रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। रीढ़ की हड्डी अगर स्वस्थ रहेगी तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। स्ट्रेचिंग दें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करने का प्रयास करें, गर्दन सीधी रहे, कंधे को अंदर दबाने का प्रयास करें। अगर हो सकता हो तो घुटनों को भी सीधा करें। अगर नहीं होता है तो घुटनों को सीधा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। घुटनों को मुड़ा हुआ ही थोड़ा सा बैंड ही रखें, एड़ियों को थोड़ा सा ऊंचा, और जो सामर्थ्यवान है कर सकते हैं तो एड़ियों को नीचे ज़मीन से टच करके घुटनों को सीधा कर सकते हैं। लेकिन फोकस ये रहे कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। सब कुछ धीरे धीरे आराम आराम से करने का है इस आसनों में। हमारे प्राचीन काल में जो ये ऋषि परंपरा रही है आसनों की, जल्दबाजी या दौड़ भाग करने की परंपरा नहीं रही है। सब कुछ आराम आराम से। जिम जैसा वर्कआउट नहीं है ये। जिम में तो दौड़ भाग है, उठा पटक है। एक आसन में, योग आसन प्राणायाम में एकदम शांत और शांति से करने वाले हैं, तभी इफेक्ट आता है बॉडी पे और इम्यूनिटी बिल्डअप होती है, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस स्थिति में कुछ देर रुकें, सामर्थ्य है उतना ही रुकें। मेरे साथ साथ करें। इस वीडियो को आप चालू करके इसके साथ साथ कर सकते हैं और सामान्य सांस प्रश्वास लेते रहें। सांस रोकी नहीं जाती है आसन में कि एक पोस्चर में सांस को रोक लेते हैं। आसन में आगे जाते वक्त, पीछे जाते वक्त सांस लेने का क्रम है, लेकिन आसन में जब हम रुक जाते हैं तब सामान्य रूप से सांस प्रश्वास लेते रहते हैं, गहरी गहरी सांसें लेते रहते हैं। वापस सांस लेते हुए रिलैक्स, पुनः अपने वज्रासन में आ जाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे से किए जाने वाले आसन हैं। अगला आसन हम करेंगे शशांक आसन, रैबिट पोस्चर। वी शेप में घुटनों को थोड़ा खोल लेंगे वज्रासन से
और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का फोकस करते हुए आगे की ओर झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए। पहले सांस लेंगे गहरी, अब सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। हाथों को स्ट्रेट रखेंगे, कंधों को भी खींचने का प्रयास करेंगे आगे की ओर और रीढ़ की हड्डी को फैलाएंगे। ध्यान रखेंगे नितंब नीचे ही रहे हों, नितंब ऊंचे नहीं हों। अब इस स्थिति में आने के बाद सामान्य रूप से सांस प्रश्वास चलता रहेगा। कुछ देर रुकें इस स्थिति में, तभी आसन का लाभ अत्यधिक मिलेगा। जितनी क्षमता उतना रुक सकते हैं। वैसे ये बहुत आसन, ये जो आसन है शशांक आसन, बहुत ही आसान है। इसमें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होता है, तो इसमें आराम से 2 से 3 मिनट तक भी रुका जा सकता है। और आसन के दौरान शरीर में और मन में उत्पन्न होने वाली शांति का अनुभव करें। ये शांति ही आपको स्वास्थ्य वर्धक बनाएगी, आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करेगी। दौड़ भाग दिन भर की उछल कूद जो होती है वो हमारे मन में, हमारे शरीर में तनाव उत्पन्न कर देता है और उस तनाव के कारण ही हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो सुबह शाम थोड़ा आधा पौन घंटा समय निकाल करके इन आसनों का अभ्यास करें। मन में और शरीर में शांति आए, जिससे आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहे। सांस लेते हुए पुनः वापस आएंगे। वज्रासन। अब हम करेंगे मार्जर आसन। घुटने के बल इस तरह से इस स्थिति में आ जाएंगे। सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे और पेट को नीचे दबाएंगे इस तरह से। मार्जर का मतलब होता है बिल्ली। बिल्ली जिस तरह से अंगड़ाई लेती है वो, और सांस छोड़ते हुए फिर गर्दन को नीचे ले जाएंगे और पेट को ऊपर उठाएंगे। ये मार्जर आसन है। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। सांस लेते हुए वापस पुनः गर्दन ऊपर, पेट नीचे। सांस छोड़ते हुए वापस पुनः। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। वापस पुनः अपने वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। इस आसन से हमारी रीढ़ की हड्डी में जो होने वाले जो कोई खिंचाव तनाव हैं वो निकल जाएंगे। एक बार पुनः हम अधोमुख स्वानासन करेंगे। ये अधोमुख स्वानासन जो है, हम बार बार जब भी कोई आसन करें उसके बाद में, उससे पहले हम बार बार करते रहेंगे, ताकि हमारी रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स ना हो। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए घुटनों को ऊपर उठाएंगे और नितंबों को ऊपर उठाएंगे और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के लिए अपने आप को फोकस करेंगे। सभी ये आसन कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब। बिल्कुल बेसिक आसन है, इसमें कोई जटिलता नहीं है। सामान्य सांस प्रश्वास। अब सांस लेते हुए वापस आ जाए। अब हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन में राइट हैंड आगे उठाएंगे और राइट हैंड जब आगे उठाया तो इसके ऑपोजिट में लेफ्ट हैंड ऊपर उठा करके स्ट्रेट कर देंगे। बिल्कुल थोड़ी देर इस स्थिति में रुकेंगे और सांस प्रश्वास सामान्य सांस लेते रहेंगे। अब सांस छोड़ते हुए इस हाथ को उस पैर से पकड़ेंगे
और अब सांस लेते हुए इनको ऊपर उठाएंगे, चेस्ट को ऊपर की ओर उठाएंगे और आकाश की ओर देखने का प्रयास करेंगे। इससे रीढ़ की हड्डी ओपन होएगी, चेस्ट पे भी खिंचाव होएगा, तो इससे चेस्ट लंग्स को फैलने का मौका मिलेगा सांस लेते हुए। और इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस प्रश्वास लेते रहेंगे। ये धनुरासन। वापस सांस छोड़ते हुए पुनः स्थिति में आ जाएंगे। अब दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, इसके ऑपोजिट राइट पैर को ऊपर उठाएंगे और फिर दोनों को पकड़ेंगे और सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे। सामान्य सांस प्रश्वास थोड़ी देर के लिए। पुनः पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। ये था धनुरासन। आसनों की इस अगली कड़ी में हम करेंगे राजकपोतासन। इससे पहले पुनः अधो श्वान आसन करेंगे और अधो श्वान आसन से ही हम राजकपोतासन में जाएंगे। पिजन पोस्चर, कबूतर जिस तरह से शेप से होता है उस तरह का आसन है ये, इसलिए इसको राजकपोतासन कहा जाता है। अब सांस लेते हुए राइट पैर को यहीं से ऊपर उठाएंगे। इसी अधोमुख श्वानासन की स्थिति में राइट पैर को ऊपर उठाना है पीछे की तरफ, सांस लेते हुए, और फिर इस पैर को मोड़ करके सांस छोड़ते हुए आगे लेके ये कबूतर जिस तरह से होता है, और फिर पीछे वाले जो पैर है उसके पंजे को स्ट्रेट कर देंगे बाहर की तरफ। यहाँ पर सांस लेंगे गहरी और इसके बाद में सांस छोड़ते हुए नीचे झुक जाएंगे। ध्यान रहे इसमें ये नीचे नहीं झुकना है, इस तरह से ये रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रेट रहना है बिल्कुल। थोड़ी देर इस स्थिति में रुक कर के सांस प्रश्वास सामान्य लेंगे। इसमें हमारे पूरे बॉडी के जो राइट साइड के जो भी पार्ट हैं, हमें राइट साइड का लंग, राइट साइड में लीवर होता है, किडनी होती है, उन सब आंतरिक अंगों की मालिश हो जाएगी। और जब दूसरे पैर से करेंगे यही, तो फिर लेफ्ट साइड के अंगों की मालिश हो जाएगी। सब कुछ एक्टिवेट हो जाएगा। सामान्य श्वास प्रश्वास चलता है। अब सांस लेते हुए वापस पुनः अपनी क्षमता के अनुसार कितनी भी देर रुका जा सकता है आसन में। सांस छोड़ते हुए वापस अधोमुख श्वानासन की स्थिति। अब यहाँ से पुनः दूसरे पैर से करने के लिए सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए इसको आगे की ओर बेंड करेंगे, पूरे पैरों को स्ट्रेट कर देंगे पीछे। अब सांस लेंगे गहरी और सांस छोड़ते हुए नीचे झुक जाएंगे। सामान्य सांस प्रश्वास चलता रहे। अब इसे लेफ्ट साइड के सारे अंगों का मसाज हो जाएगा अंदर बॉडी के, और बॉडी में और मन में आने वाली शांति को अनुभव करें। असहज कुछ भी ना करें। जैसे ही ऐसा लगे कि मुझे असहज हो रहा है इस आसन में, तुरंत वापस आ जाएं। सांस लेते हुए वापस आ जाएं, ऊपर उठें, सांस छोड़ते हुए वापस अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे।
वापस वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। रिलैक्स। ये था राज कपोतासन।